मेरा नाम शाहमीर है और मैं कराची में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी कजिन सादे और ताई नसीम रहती हैं। मेरी माँ की बहुत पहले वफात हो चुकी है और मेरे वालिद जॉब की वजह से सऊदीया में होते हैं और साल में एक दफा पाकिस्तान आते हैं, इसलिए मेरी ताई और मेरी कजिन ही हमारे घर में रहती हैं और वो बेवा है। मेरी कजिन सादिया यहाँ एक स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। सादिया की उम्र 24 साल है। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से हम पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी कजिन के स्कूल बंद थे और वो घर पर ही होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा रूम ऊपर था। बैंक से आने के बाद मैं अपने रूम में ही रहता था और बाकी टाइम लैपटॉप पर गुजरता था। जिंदगी बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ बाहर आना जाना भी बंद था, तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था। सुबह उठकर नीचे गया तो देखा ताया बैठे हुए थे। ताया को सलाम किया और उनसे खैर खैरियत ली तो ताया बोले, शाहमीर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं नसीम को लेने आया हूँ। ताई भी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। ताई बोली, शाहमीर मैं तुम्हारे ताया के साथ जा रही हूँ, तुम्हारी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन के बाद आ जाऊंगी। सादिया भी अपने रूम से आ गई और उसको भी ताई ने बता दिया कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर ताई ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया और सादिया कमरे में चली गई। ताई तैयार होकर बाहर आई और बोली, शाहमीर सादिया का ख्याल रखना और घर में ही रहना। मैं बोला, जी ताई मैं तो घर पर ही रहता हूँ कोरोना की वजह से। ताई बोली, ओके मैं बस समझा रही हूँ। मेरे ताया की माँ कराची में ही रहती हैं। ताया और उनकी माँ का घर हमारे घर से दूर है। ताई मुझे सादिया को समझाकर ताया के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लॉन्च में बैठकर टीवी देखने लगा। सादिया नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था, तो घर के सारे काम ताई और सादिया करते थे। मैं टीवी देख रहा था और सादिया किचन में काम कर रही थी। सादिया किचन का काम करके लॉन्च में टीवी देखने लगी। सादिया नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट में थी। वो अक्सर घर में इसी ड्रेस में होती थी। सादिया टीवी देखते हुए बोली, शाहमीर दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो। कहने लगी, अच्छा अभी तो घर की सफाई कर लूं फिर सोचते हैं। ये कहते हुए वो उठ गई। अब मैं सादिया को दूसरी नजर से देख रहा था। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने कई दफा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बार बार सादिया की तरफ चला जाता। फिर मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई मूवी देखी जाए और सादिया से कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, कोई काम हो तो आवाज दे देना। ये कहते हुए मैंने ऊपर आकर लैपटॉप पर मूवी लगा ली। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे सादिया मेरे रूम का दरवाजा खोलकर मुझे देख रही है। अचानक मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई जहां सादिया हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। उस पर नजर पड़ते ही मैंने जल्दी से कहा, आओ सादिया क्या काम है? सादिया बोली, शाहमीर रूम की सफाई करनी थी। फिर मैं सादिया का हाथ पकड़ कर बोला, लेकिन जब किसी के रूम में जाते हैं तो दरवाजा बचाते हैं। सादिया बोली, 2-3 दफा बचाया था, आप मसरूफ थे इसलिए आवाज नहीं सुनी होगी। फिर सादिया बोली, आप नीचे चले जाओ, मैं आपके रूम की सफाई करके आती हूँ। फिर मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर लिया और अब मैं सोच रहा था कि आज बहुत गड़बड़ हो गई। सादिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं नीचे लाउंज में बैठा यही सोच रहा था कि सादिया भी ऊपर से नीचे आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके अंदाज से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ पहले मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। जब मैंने उसको देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। सादिया काम खत्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, शाहमीर पानी पिलाओ। मैं उठा और फ्रिज से पानी निकाल कर उसको पानी दिया। पानी देते हुए मेरी नजर उसके चेहरे पर थी। फिर सादिया बोली, शाहमीर क्या देख रही हैं? मैं घबरा कर बोला, नहीं कुछ नहीं। सादिया ने गिलास दी और बोली, अब ये बताओ खाना क्या बनाना है? मैं बोला, जो दिल करे बना दो। वो कहने लगी, अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। सादिया फ्रिज का फ्रीजर खोले खड़ी थी। मैं उठने लगा तो वो बोली, शाहमीर जरा मेरी मदद करें, ये गोश्त का पैकेट फ्रीजर में से नहीं निकल रहा है। मैं सादिया के पीछे गया, उसको कहा, तुम हटो मैं निकालता हूँ। सादिया बोली, अब बस थोड़ा सा जोर लगाए निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था और फ्रीजर के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने की कोशिश करने लगा। जब मैंने पैकेट फ्रीज से बाहर निकाला तो सादिया बोली, शाहमीर पानी में रख दो, जब तक ये नरम हो जाएगा तो फिर खाना बनाती हूँ। और हाँ मैं नहाने जा रही हूँ, आप अभी ऊपर रूम में नहीं जाना। मैं बोला, ठीक है तुम नहाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ। वो अपने रूम में चली गई और मैं टीवी देखने लगा, लेकिन मेरा दिमाग तो सादिया की तरफ था। अब मुझे लग रहा था कि सादिया को भी ये खेल अच्छा लग रहा है। मैंने ख्यालों में गुम था तो सादिया की आवाज आई, शाहमीर। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इससे पहले मैंने कभी सादिया को इस तरह नहीं देखा था। मुझे ऐसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। सादिया खुश होते हुए बोली, अच्छा आपको ये ड्रेस अच्छा लगा? मैं बोला, तुम पर तो ये ड्रेस बहुत सूट कर रहा है। सादिया ने चारों तरफ घूमकर मुझे ड्रेस दिखाया। सादिया बोली, अब मैं खाना बना लूं, आप किचन में आ जाएं और मेरी मदद भी कर दें। अब तो मैं भी यही चाहता था कि बस सादिया को ही देखता रहूं। सादिया गोश्त धो रही थी। मैं बोला, क्या मदद करनी है?
हैं। कहने लगी अभी बताती हूँ। फिर बोली अब मुझे ऊपर से मसाले उतार कर दे, मैं सालन में डालूं। सादिया मुझसे जो मसाले मांगती रही मैं उसको दे रहा था। हम बातें कर रहे थे कि ताई की कॉल दोबारा सादिया के मोबाइल पर आ गई। ताई सादिया से पूछने लगी कि कहाँ थी, ना तुमने फोन उठाया और ना शाहमीर ने। तो सादिया बोली मैं किचन में थी और शाहमीर तो ऊपर अपने रूम में सो रहा है। ताई ने खैर खैरियत ली और कहा कि कल आ जाएंगी, दादी की तबीयत ठीक है। फोन रखने के बाद ताई बोली शाहमीर आपको एक बात बतानी है। मैं बोला जी बोलो सादिया। कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको बताऊं या नहीं। मैं बोला नहीं जो भी बात है तुम बताओ। तो सादिया बोली आप मुझे अच्छे लगते हो और आप वादा करें कि अम्मा से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं बोला कभी नहीं करूंगा। ये कहते हुए मैं अपने रूम में गया। रूम से ट्राउजर पहनकर नीचे आया तो सादिया भी ट्राउजर और टी शर्ट में लाउंज में बैठी थी। उसको देखकर मैं बोला जान बहुत प्यारी और गुलाब का फूल लग रही हो। सादिया बोली गुलाब का फूल आपने ही बनाया है। सादिया के चेहरे पर एक अजीब सा निखार आ गया था। मैंने सादिया को बोला जान भूख लगी है। सादिया बोली सालन जो बना रही थी वो तो सारा जल गया। हम दोनों बातों में जो मसरूफ हो गए थे। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से होटल तो बंद है, फूड पांडा से कुछ मंगवा लेते हैं। मैंने फूड पांडा पर खाने का ऑर्डर दिया और सादिया के पास बैठ गया। और अभी हम ये बातें कर रहे थे कि डोर बेल बजी। मैं बाहर गया तो फूड पांडा वाला खाना लेकर आया था। मैंने उससे खाना लिया और अंदर आ गया। हम दोनों ने साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद सादिया बोली शाहमीर मुझे बहुत थकन हो रही है और नींद भी आ रही है। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। फिर मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रात 10 बजे मोबाइल की बेल से आंख खुली जो पता नहीं कब से बज रहा था। मोबाइल देखा तो ताई की कॉल थी। कॉल अटेंड करके मैं बोला ताई। दूसरी तरफ वो गुस्से से भरी हुई आवाज में बोली कहाँ हो तुम दोनों, ना सादिया कॉल उठा रही है ना तुम, क्या हुआ है, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मैं बोला मैं ऊपर रूम में सो रहा था और मुझे लगता है सादिया भी सो रही होगी। ताई बोली ये कोई टाइम है, रात के 10 बजे हैं, तुम और फोन ना उठाते तो मैं तुम्हारे ताया के साथ घर आती, पता नहीं क्या खाकर सोए थे। फिर ताई बोली नीचे जाओ और सादिया को उठाकर मेरी बात करवाओ। मैं बोला जी करवाता हूँ और ताई ने फोन बंद कर दिया। मैं वॉशरूम गया, फ्रेश होकर नीचे आया। सादिया बेखबर सो रही थी। सादिया सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने सादिया को आवाज दी सादिया उठ जाओ 10 बज गए हैं। सादिया ने आंखें खोली और बोली सोने दे। मैं बोला उठ जाओ, ताई ने काफी कॉल्स की हैं और मैं भी सो रहा था और तुमने भी फोन नहीं उठाया। वो गुस्से में थी। सादिया बोली आपके प्यार का नशा ही ऐसा था कि टाइम का पता ही नहीं चला। सादिया बैठ के और अपने मोबाइल को देखा तो बोली कितनी कॉल्स की हैं। सादिया ने उनको कॉल की। ताई भी उससे गुस्सा करने लगी कि फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ताई ने थोड़ी देर बात की और फिर फोन काट दिया। फिर मैं बोला चलो तुम फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। सादिया फिर वॉशरूम चली गई। मैं सादिया के रूम से बाहर आया और टीवी ऑन करके न्यूज देखने लगा। सादिया भी नहाकर लॉन्च में आ गई। सादिया बोली शाहमीर बहुत भूख लग रही है, 10 बज रहे हैं। मैं बोला जान पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं और मैं शहर से कुछ सामान भी ले आता हूँ। सादिया बोली ठीक है आप सामान ले आए, जब तक मैं पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने बाइक निकाली और चला गया। कुछ सामान लिया। जब निकलने लगा तो एक बच्चा गुलाब के हार लिए खड़ा था। मैंने उससे गुलाब के सारे हार लिए और घर पहुंच गया। सादिया ने गेट खोला और अंदर चली गई। पिज्जा भी आ गया था। सादिया किचन में पिज्जा निकालने लगी। मैं सामान वाला शॉपर अपने कमरे में रख कर नीचे आ गया। सादिया पिज्जा और बोतल मेज पर लगा चुकी थी। इसी आसना में मोबाइल की बेल बजी। ताई की कॉल थी। मैंने फोन अटेंड किया और बोली कहाँ हो। मैं बोला अपने रूम में। ताई बोली और सादिया। मैंने बोला वो नीचे होगी। ताई कहने लगी वो फोन नहीं उठा रही। मैं बोला ताई कोई काम कर रही होगी, आप दोबारा कर लें। मुझे लग रहा था कि कहीं ताई को कोई शक तो नहीं हो गया है, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया है कि मेरे मोबाइल पर भी बेल बजी। देखा तो सादिया की कॉल थी। मैंने कॉल अटेंड किया और बोला जी जान। सादिया बोली कहाँ हो। मैं बोला मैं नीचे आ रहा हूँ। ये बोलकर मैंने फोन बंद किया। कुछ देर सादिया से बातें करने के बाद सोने चले गए। सुबह उठा देखा तो सुबह के 10 बज रही थी। ताई की कॉल आई। फोन अटेंड किया तो ताई की गुस्से वाली आवाज आई शाहमीर दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला। ताई सामने खड़ी थी। गुस्से से बोली इतनी देर से डोर बेल बजा रही थी, कहाँ थे तुम। मैं बोला मैं तो सो रहा था। सादिया हो सकता है वॉशरूम में हो। ताई गेट से अंदर दाखिल होकर मेरे आगे जाने लगी। मैंने गेट बंद किया। फिर ताई बोली शाहमीर पानी पिलाओ। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ग्लास लेकर उनके पास गया और उनको पानी दिया। फिर मैं ऊपर जाने लगा तो सादिया भी नहाकर रूम से निकल आई। सादिया नहाकर और भी प्यारी लग रही थी। सादिया ने सलाम किया और उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोली ये कौन सा टाइम है नहाने का। तो सादिया बोली अम्मी गर्मी लग रही थी। ताई उसकी तरफ देखते हुए बोली मुझे तो लगता है रात भर जागती रही हो। सादिया बोली रात लाइट चली गई थी तो नींद पूरी नहीं हुई। ताई बोली अच्छा 1 कप चाय बना दो। सादिया मुझे देखते हुए बोली आपका नाश्ता भी बना दो। मैं बोला हाँ बना दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मैं नहाकर नीचे चला गया तो सादिया नाश्ता
नाश्ता बना चुकी थी। ताई को चाय दी और हम दोनों ने नाश्ता किया। ताई टीवी देख रही थी। सादिया ने ताई से पूछा कि अब दादी कैसी है? ताई बोली हाँ अब ठीक है। सादिया बोली आप किसके साथ आई? तो ताई बोली तुम्हारे ताया छोड़कर गए थे। ताई ने थोड़ी देर टीवी देखा और बोली कि मैं थोड़ा लेटने जा रही हूँ, फिर खाना बनाऊंगी, तुम जब तक घर की सफाई कर लो। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। कुछ देर बातें करने के बाद ताई अपने रूम से निकल कर आ गई और सादिया को देखते हुए बोली सादिया तुमने सफाई शुरू नहीं की? सादिया एकदम उठते हुए बोली बस अम्मी शुरू कर रही हूँ, और मुझे देखते हुए उठ गई। मैंने लॉन्च में टीवी ऑन कर लिया और टीवी देखने लगा। ताई ने सादिया से कहा कि तुम नीचे की सफाई करो, मैं शाहमीर के कमरे की सफाई कर देती हूँ। सादिया ने कहा मैं सफाई कर दूंगी, लेकिन ताई ने कहा नहीं तुम नीचे करो, मैं ऊपर की कर लूंगी। ये कहते हुए ताई ऊपर चली गई। सादिया नीचे की सफाई करने लगी। मैं टीवी देख रहा था। फिर मैं सादिया और ताई दोनों को छोड़कर नीचे आया। फिर अपनी बाइक निकाली और घर से बाहर निकल गया। मैं अपने दोस्त के घर आ गया। दोस्त बोला यार कोरोना में क्या निकल आया? मैं बोला यार घर वाले बाहर की तरफ गए हुए थे तो बोर हो रहा था तो तेरे पास आ गया। दोस्त ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और हम दोनों मौजूदा कोरोना के ऊपर बात करने लगे, लेकिन मेरा दिल तो घर की तरफ था कि पता नहीं वहाँ इस टाइम क्या हालात होंगे। कई दफा सोचा कि सादिया को मैसेज करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। दोपहर का खाना खाया और दोस्त के घर ही सो गया कि अचानक मोबाइल की बेल से आंख खुली तो देखा सादिया की कॉल थी। मैंने फोन अटेंड किया तो सादिया बोली शाहमीर कहाँ हो? मैं बोला कहीं नहीं, तुम बताओ कॉल क्यों की है? ताई बोली तो मैंने फोन काट दिया। सादिया ने दोबारा कॉल की। मैं बोला मुझे कोई बात नहीं करनी है। सादिया बोली प्लीज एक दफा कर लो। मैं कुछ नहीं बोला। ताई बोली घर आओ। मैं बोला मैं अपने दोस्त के घर हूँ और आज नहीं आऊंगा। ताई बोली घर आ जा, तुमसे बात करनी है, और फोन सादिया को दे दिया। मैं घर आया तो गेट सादिया ने खोला। मैंने बाइक अंदर खड़ी की। वक्त रात के 10 बज रहे थे। सादिया से मैंने कोई बात नहीं की और बाइक खड़ी करके अंदर गया तो अंदर ताई लॉन्च में बैठी थी। मैंने कोई बात नहीं की और ऊपर अपने रूम में आकर लेट गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि ताई रूम में आ गई और मेरे बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं उठकर बैठ गया। ताई ने कहा शाहमीर मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे बात करूं। मैंने कहा आपने जो बात करनी है करें। ताई ने कहा जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। मैं बेड से उठा और ताई के कदमों में बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला ताई अब जो कुछ होना था हो गया और मैं अब शर्मिंदा हूँ। इतनी देर में सादिया कमरे में दाखिल हुई और बोली आकर खाना खा लें। ताई ने सादिया को कहा तुम चलो खाना लगाओ, मैं आती हूँ। सादिया जब चली गई तो ताई कुछ कहना चाह रही थी लेकिन हिचकिचा रही थी। मैं बोला आप कुछ कहना चाह रही हैं? ताई ने कुछ नहीं कहा और नीचे चली गई। मैं सोचने लगा कि ताई के दिमाग में क्या चल रहा है। ताई कुछ कहना चाहती है लेकिन ताई की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं नीचे नहीं गया और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद मोबाइल पर सादिया का मैसेज आया। मैंने मैसेज देखा। सादिया से पूछा पर सादिया ने कोई बात नहीं बताई। अगले दिन जब मैं नींद से उठा तो नाश्ता बन गया था। ताई किचन से नाश्ता लेकर लाकर मैं इस पर रखने लगी। सादिया भी किचन से बाहर आ गई। हम तीनों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं बैंक चला गया। 1 घंटे बाद सादिया का मोबाइल पर मैसेज आया। सादिया बोली क्या हो रहा है? मैं बोला जी जान काम कर रहा हूँ। सादिया बोली जान मैं खाला के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, आप जल्दी घर आ जाना। ये कहकर उसने फिर बात नहीं की। मैं काम में बिजी हो गया। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। लॉकडाउन में बैंक में 1 बजे तक काम होता था। मैंने बैंक से ऑफ किया और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर गेट की बेल दी। थोड़ी देर के बाद ताई गेट खोलने आई। फिर ताई जल्दी से वापस मुड़कर अंदर चली गई। मैं लाउंज में गया। ताई किचन में थी। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। ताई ने मेरी तरफ देखा और बोली शाहमीर पानी मुझे भी पिलाओ। मैंने गिलास में पानी दिया। ताई ने ब्लैक कलर की शर्ट और शलवार पहनी हुई थी। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। शाहमीर को एहसास होता है कि उसके सादिया के साथ जज्बात गलत हैं, क्योंकि वो उसकी कजन और खानदानी रिश्तों की इज्जत करना जरूरी है। वो अपने जज्बात पर काबू पाने का फैसला करता है। एक दिन ताई शाहमीर से तन्हाई में बात करती है और कहती है कि उन्हें मालूम है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन वो उसे खानदान के सामने नहीं लाएंगी। ताई शाहमीर को समझाती है कि वो अपनी जिंदगी को सही रास्ते में ले जाए और अपनी कजिन के साथ मुनासिब फासला रखे। शाहमीर अपनी गलती का एहसास करता है और ताई से माफी मांगता है। वो सादिया से भी बात करता है और कहता है कि उनके दरमियान जो कुछ हुआ था। सादिया भी शर्मिंदा होती है और कहती है कि वो भी अपनी गलती समझती है। दोनों फैसला करते हैं कि वो खानदानी रिश्तों की हदों में रहेंगे। ताई इस तब्दीली को देखकर खुश होती है और शाहमीर की शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की बात करती है। कुछ महीने बाद उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत लड़की से हो जाती है। सादिया भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और एक अच्छे लड़के से उसकी शादी होती है। शाहमीर और सादिया अपने खानदानी रिश्ते की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के लिए बहन भाई की तरह बन जाते हैं। ताई अपने भतीजे और बेटे की इस तब्दीली से बहुत खुश होती हैं और घर में एक बार फिर सुकून और मोहब्बत का माहौल बन जाता है। ये खान इक़्तिदार गलतियों से सीखने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पैगाम देती है।